राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल दौरे पर हैं। उन्होंने फूलबाग मैदान पर पंच कल्याणक महोत्सव में शिरकत की। इसके बाद थाटीपुर में रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होकर मुरैना के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्वालियर में पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है। इस तरह के आयोजन से समाज में शांति और एकता की भावना आती है। वहीं हिंदू महासभा के पार्षद बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को घेरा। कहा कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो ऐसी घटनाओं से जनता के समक्ष खुलकर आती है। कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क है। कहते हो कुछ, करते हो कुछ। जिंदगी में कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और जो राजनीतिक दल सिद्धांतों और मूल्यों से पूर्ण रूप से शून्य हो जाए, वही स्थिति होती है। तो बाबूलाल की कांग्रेस में एंट्री से कांग्रेस पार्टी के भीतर बवाल है और इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक खास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क है। पंच कल्याणक कार्यक्रम, रविदास जयंती कार्यक्रम, अलग अलग मंचों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और कांग्रेस पार्टी की वर्तमान जो स्थिति है उसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जो कहा जाता है वो कांग्रेस में नहीं होता। उनकी कथनी करनी में अंतर है, फर्क है। तो ग्वालियर की सियासत में इस वक्त लगातार एक के बाद एक कई झटके जहां कांग्रेस पार्टी और वहां स्थानीय स्तर की राजनीति में देखने को मिले, उसी में से एक रहा बाबूलाल चौरसिया का कांग्रेस पार्टी में वापस आना। और इसके बाद से अभी तक उथल पुथल की स्थिति है, जिस पर कटाक्ष किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और हमारे सहयोगी नासिर गौरी का रुख करते हैं, ग्वालियर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नासिर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस की हालत पर तंज कसा है, कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया है। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर चंबल अंचल के आए हुए हैं। आज ग्वालियर के दौरे पर हैं और देर रात में शिवपुरी के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर दूसरे दिन शिवपुरी के कार्यक्रमों में, गुना के कार्यक्रमों में रहेंगे। लेकिन आज उनके जो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, साथ ही जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे भी मुलाकात की है। लेकिन ग्वालियर में उनका दौरा बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता हो और ऐसे में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना वर्चस्व फिर से दोबारा से ग्वालियर चंबल अंचल में दिखाना है। क्योंकि जिस तरह से जो हालात हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से बीजेपी में आए और बीजेपी में जो उनके समर्थक भी आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को नगरीय निकाय चुनाव में एक तवज्जो दिलाना है और उसी को लेकर लगातार वो जिस तरह से दौरे हो रहे हैं, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे अलग अलग समाज के जो कार्यक्रम हो, उनमें पहुंचना कहीं ना कहीं ये जताता है कि अब दोबारा से ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नई पार्टी में यानी कि बीजेपी में जाने के बाद एक नई फील्ड अपनी तैयार कर रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, जिस तरह से उनके दौरे हो रहे हैं। और इन्होंने आज कांग्रेस की जो हालात है उसको लेकर भी तंज कसा है, क्योंकि कल तक बाबूलाल चौरसिया गोडसे की पूजा करा करते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए और उसको लेकर भी उन्होंने तीखा तंज है कांग्रेस पे कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और यही अंतर दिखाई देता है जब गोडसे की जो लोग पूजा करते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो इसके चलते उन्होंने तंज भी कसा है। और जैसा कि अब वो सांसद विवेक सिजवलकर से मिलने पहुंचे और सांसद विवेक सिजवलकर से भी मिलने के पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देख रहे थे कि एक सप्ताह पहले दोनों के बीच में चिट्ठी वॉर चल रहा था। उनके जो समर्थक थे वो चिट्ठी वॉर कर रहे थे, यानी कि श्रेय लेने की राजनीति दोनों के बीच में चल रही थी। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, एक चिट्ठी वायरल की थी, उसमें लिखा था कि ग्वालियर का जो नया टर्मिनल है उनके कहने पर लाया गया है। और उसके कुछ ही मिनटों बाद सेजवलकर के जो समर्थक थे, विवेक नारायण सेजवलकर जो सांसद है उनके समर्थक थे, वो भी चिट्ठी वायरल करते उन्होंने कहा कि हरदीपुरी से उनकी 2 बार लगातार बातचीत चल रही थी, उनकी भी मुलाकात हुई थी। तो कहीं ना कहीं श्रेय लेने की राजनीति चल रही थी। और उससे एक दिन पहले विवेक नारायण सेजवलकर की सांसद माफ कीजिएगा पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया से भी मुलाकात होती है, बंद कमरे में मुलाकात होती है, 45 मिनट तक मुलाकात होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत मायने हैं, क्योंकि जयभान सिंह पवैया यानी कि सामंतवाद के खिलाफ है और हमेशा सिंधिया परिवार के ऊपर लगातार उनका हमलावर रहते थे और उनके बीच में उनकी और सेजवलकर जी की मुलाकात कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का इशारा करती थी। उसके बीच में आनन फानन
संबंध में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेजवलकर जी से मिलने का प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत आज ये देख सकते हैं कि ये उनकी गाड़ी है। कुछ ही मिनटों पहले सांसद वेग नारायण सेजवलकर हैं, उनसे मिलने आए हैं। बंद कमरे में उनकी मुलाकात चल रही है और इस मुलाकात के पीछे वही मैंने कहा कि जो चिट्ठी चल रही थी, इनका चिट्ठी वॉर चल रहा था, श्रेय लेने की राजनीति चल रही थी, कहीं ना कहीं उससे भी जुड़कर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस ग्वालियर चंबल अंचल का लगातार उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे कई मायनों में बहुत अहम है। चलिए, आपने एक बड़ी बात कही है कि अपनी जमीन को नए सिरे से बनाने या मजबूत करने में सिंधिया लगे हुए हैं और तमाम विरोधी जो उनके खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन वो लगातार अपना काम करते जा रहे हैं और कांग्रेस पर तंज कसा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए।